नमस्कार, मिक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अशोक गोयल। उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वहाँ की राजनीतिक हलचल बढ़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विकास सफर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कानपुर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल प्रारंभ किया। देखते हैं पहले उन्होंने मेट्रो ट्रेन का ट्रायल प्रारंभ करते हुए क्या कहा, देखते हैं पहले ये। लेकिन इसको अगले 4 सप्ताह में सर दिसंबर में इसको चला देंगे सर। मैं 15 से 20 दिसंबर के बीच में, वैसे भी 15 से पल वो क्षण जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन श्री कुमार केशव जी से कि हमारे इस रेल परियोजना के 9 किलोमीटर लंबे प्राथमिक सेक्शन IIT से मोती झील पर मेट्रो ट्रेन की ट्रायल की शुरुआत के लिए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सादर सम्मान आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर आज के इस हमारे इस कानपुर मेट्रो परियोजना की शुरुआत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये दीपावली के त्योहार के इस उपहार के रूप में जोरदार तालियां और आज ये तोहफा, ये उपहार हमारे कानपुर जनपद को बहुत सारी बधाइयों के साथ हमारे कानपुर की मेट्रो ट्रेन प्रगति के बढ़ते कदम, आज वो स्वप्न पूरा हुआ जिसका बहुत दिनों से इंतजार था और ये रवाना करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से शुभ आशीष के साथ बहुत सारी बधाइयां मेट्रो परियोजना से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगणों का। और इसके लिए सबसे ज्यादा हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के उस कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं और साथ ही साथ UPMRC के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव जी की कर्मठता, मेहनत, लगन, परिश्रम का परिणाम आज के इस ऐतिहासिक पल का शुभारंभ। हमारी ये मेट्रो ट्रेन आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे UPMRC ने लखनऊ मेट्रो की प्राथमिक कॉरिडोर का काम 2 साल 2 महीने में ट्रायल का पूर्ण किया था, लेकिन कानपुर मेट्रो के पैटी कॉरिडोर के ट्रायल का काम 2 साल से भी कम समय में संपूर्ण हुआ। तो आइए कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की ये उपलब्धि, जिसके लिए सबसे खास ये चीज कि इस परियोजना के कार्यों ने कोविड-19 संक्रमण की 2 लहरों का भी सामना किया और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए समय से पहले ही इस परियोजना के कार्य को पूर्ण कर दिया गया। और अब वो पल, वो क्षण
जिसका हम सभी को इंतजार है। जी हाँ, मैं सादर आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, जिन्होंने हमारे भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश के उस मान को गौरवान्वित करते हुए अपने सरल सहज अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जन जन के दिलों में जो जगह बनाई है, उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री। प्रदेश के सबसे बड़े महानगर और प्रदेश के औद्योगिक महानगर के रूप में जिसकी अपनी एक पहचान रही है, मां गंगा के तट पर स्थित कानपुर के मेट्रो ट्रायल के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री श्री नीलिमा कटियार जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री PS मिश्रा जी, प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश श्री दीपक कुमार जी, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कुमार केशव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री भगवती प्रसाद सागर जी, सुरेंद्र मैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, उपेंद्र नाथ पासवान जी, अभिजीत सिंह सागर जी, अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री माधवेंद्र सिंह जी, सुनील बजाज जी, श्रीमती मीना आर्य जी, श्री कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक जी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन श्री कुमार केशव जी के अपने कर कमलों से कानपुर मेट्रो ट्रेन के इस मॉडल को सप्रेम भेंट स्वरूप प्रदान करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं इस यादगार पल का, जो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ यहाँ से चलेंगे। बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और हमारे आज के इस स्वर्णिम दिवस की कानपुर निवासियों को बधाइयों। मित्रों, आज कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन प्रारंभ हुआ है। ट्रायल रन का मतलब अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर जैसे ही मेट्रो रेल को कानपुर के अंदर भारत सरकार से एक क्लियरेंस प्राप्त होगा, यह जनता के आवागमन के लिए मेट्रो की सुविधा कानपुर वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। एक समय सीमा से कम समय में, यानी हम लोगों ने 2 वर्ष का एक समय सीमा तय की थी, जब 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के शिलान्यास की कार्रवाई यहीं पर संपन्न हुई थी। लेकिन इसी दौरान मार्च 2020 में
कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले IIT कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। कानपुर वासियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ये लगभग 9 किलोमीटर का जो फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न हो चुका है, इसमें 9 स्टेशन होंगे और इन 9 स्टेशनों के माध्यम से एक बड़ी आबादी इस सुविधा का लाभ ले पाएगी। कानपुर मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा। अब तक हमारे पास 2017 के पहले ये सुविधा उत्तर प्रदेश में एक भी सिटी में नहीं थी। 2017 के बाद कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सभी 4 शहरों में पहले से मेट्रो की सुविधा के साथ ही कानपुर भी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस मेट्रो की सुविधा से जुड़ जाएगा। यह अपने आप में एक उपलब्धि है। कानपुर को ये सौगात बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि कानपुर देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी का शहर है, घनी आबादी है। स्वाभाविक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा के लिए जो एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया भारत सरकार का है, इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। 2017 में सरकार आने के बाद तेजी के साथ जब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, आज 4 शहरों में सफलतापूर्वक मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों को तो प्राप्त हो ही रही है, साथ साथ 5वें शहर में मेट्रो ट्रायल का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। मैं कानपुर वासियों को इसके लिए हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्हें बेहतरीन और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेट्रो की सुविधा प्राप्त होगी। साथ साथ कानपुर अब केवल आबादी की दृष्टि से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी मेट्रो सिटी के रूप में देश और दुनिया के अंदर जाना जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल करने में काफी हद तक इससे मदद मिलेगी और सचमुच एक नई पहचान के साथ कानपुर औद्योगिक विकास की अपनी पुरानी राह को, उसी रफ्तार को आगे पकड़ने में सफल होगा, क्योंकि कानपुर को प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर के एक मोड़ के रूप में भी विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। औद्योगिक विकास की अनेक संभावनाएं यहाँ पर चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो मेट्रो के आने से इन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कोरोना महामारी के बावजूद समय से पहले इस मेट्रो ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को सुविधा प्राप्त होगी, इसके लिए
कानपुर के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अग्रिम बधाई भी मैं उन्हें इस मेट्रो की सुविधा के लिए प्रदेश शासन की ओर से उपलब्ध होने के लिए उन्हें हृदय से मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। आपने देखा एक बहुत विकास की गति यूपी में चल पड़ी है और योगी आदित्यनाथ ने आज वहाँ पे डेंगू और जो अन्य बीमारियों के बारे में भी वहाँ पे विस्तृत से उन्होंने चर्चा की है अधिकारियों के साथ में और उसकी जानकारी प्राप्त की है, समीक्षा की है। देशवासियों, उत्तर प्रदेश के चुनाव ऐसे भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक थीम ही वही है, विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। और इसी विश्वास के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार भी अब आगे बढ़ रही है। उन्होंने आज इस ट्रायल को प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्द ट्रायल पूर्ण होने के बाद दौड़ेगी मेट्रो और लगभग 5 शहरों में उत्तर प्रदेश के मेट्रो प्रारंभ हो रही है और पहला राज्य होगा जहां 5 शहरों में मेट्रो होगी। अंतिम में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा मीडिया से, ये भी सुनते हैं। आपने सुना योगी आदित्यनाथ को, वो एक प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं कि हमने जिस समय के लिए, जिस समय पर कार्य पूरा करना है उस कार्य को पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप देखते रहिए मेक मीडिया टीवी। हम आपके साथ उत्तर प्रदेश के एक एक समाचार इस चुनाव में लेके आएंगे आपके साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।